झारखंड में एक बार फिर भाषा पर सियासत गर्म है। जेटेट के लिए स्थानीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही को बाहर कर दिया गया है। पलामू और गढ़वा के लिए क्षेत्रीय भाषा के तौर पर नागपुरी और कुड़ुक को शामिल किया गया है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में भाषा पर गरमाई सियासत। पलामू में कुड़ुक और नागपुरी का विरोध। बीजेपी ने राज्यपाल से लगाई गुहार। सरकार के एक फैसले ने फिर से भाषा विवाद को हवा दे दी है। जेटेट परीक्षा में पलामू और गढ़वा के लिए क्षेत्रीय भाषा के तौर पर नागपुरी और कुड़ुक को शामिल किया गया है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। यही नहीं, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है। पलामू में जो मगही और भोजपुरी भाषा को हटा करके कुड़ुक और नागपुरी भाषा को जोड़ दिया गया है, जिससे पूरे पलामू प्रमंडल के लगभग 60 लाख जनता प्रभावित हो रही है। उनके भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ यह विषय है। हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के संज्ञान में यह विषय लाया है कि किस तरह से वर्तमान हेमंत सरकार जी पलामू प्रमंडल के साथ भेदभाव कर रहे हैं भाषा के आधार पर, जबकि सर्वविदित है कि पलामू का पलामुआ भाषा यानी मगही और भोजपुरी जो हम लोग बोलते हैं वही वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है। लेकिन पता नहीं इनको क्या मगही और भोजपुरी से इनको ये ऐसा समझ में तो नहीं आता है कि मगही भोजपुरी मतलब बिहार है। तो आप उड़िया को भी तो यहाँ भाषा का दर्जा दिए हैं, आप बंगाली भाषा को भी भाषा का दर्जा दिए हैं, क्षेत्रीय भाषा में आपने उर्दू को भी जोड़ने का काम किया है। फिर मगही और भोजपुरी से इतना नफरत क्यों है? यहाँ के लोग ज्यादातर मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं या मगही भोजपुरी मिश्रित पलामुआ भाषा बोलते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सदस्यगण इस तरह का सौतेला व्यवहार पलामू प्रमंडल के निवासियों के साथ नहीं होने देंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची जारी। पलामू और गढ़वा के लिए स्थानीय भाषा में नागपुरी और कुड़ुक शामिल। युवाओं को स्थानीय भाषा के तौर पर देनी होगी कुड़ुक और नागपुरी की परीक्षा। जेटेट के लिए क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही शामिल नहीं। पलामू प्रमंडल में सबसे ज्यादा बोली जाती है मगही और भोजपुरी। पलामू और गढ़वा में काफी कम है अनुसूचित जनजातियों की आबादी। स्थानीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को हटाने का विरोध न सिर्फ बीजेपी कर रही है, बल्कि सत्ताधारी दलों में भी इसे लेकर विरोध के सुर उठने लगे हैं। जेएमएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री इलाके के युवाओं की आवाज जरूर सुनेंगे। गढ़वा के झामुमो जिला कमेटी ने भी आज बैठक किया और उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि क्षेत्र को देखते हुए हमारे एरिया में हिंदी और मगही बोली जाती है तो उसको जो है इसमें जोड़ा जाए। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे और मांग करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं की जनभावना को समझेंगे और अगर क्षेत्र के युवाओं का मांग है कि हमें मगही और हिंदी जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर काम करेगी। बीजेपी ने पलामू प्रमंडल के युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है और राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। कहा जा रहा है कि पलामू में कुड़ुक की पढ़ाई भी नहीं होती। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के जीएलए कॉलेज में कुड़ुक भाषा का विभाग है, लेकिन वहां कोई शिक्षक नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेटेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके लिए क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं की सूची जारी की गई। सूची जारी होने पर बवाल मच गया। कारण यह था कि पलामू और गढ़वा के लिए जब क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा की सूची आई, उसमें स्थानीय भाषा के तौर पर नागपुरी और कुड़ुक को शामिल किया गया है। अब पलामू में मगही और भोजपुरी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। पलामू प्रमंडल में अब अगर साफ तौर पर देखा जाए, वहां का डेमोग्राफी समझा जाए तो यह समझा जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति के काफी कम लोग रहते हैं। वहां के लिए अगर नागपुरी और कुड़ुक भाषा को शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल किया गया यानी उसकी परीक्षा देनी होगी, तो वहां के युवाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
और तो और ना तो नागपुरी और ना ही कुड़ुख की पढ़ाई होती है। सीधे तौर पर युवाओं का सवाल है कि ना तो ये हमारा भाषा है और ना ही इसकी पढ़ाई होती है, तो हम कैसे परीक्षा देंगे। इसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। हालांकि गठबंधन के भीतर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रमाकांत महतो जी जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। कैलाश यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। रमाकांत जी, देखिए, साफ तौर पर जब जेटेट को लेकर क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा की सूची जारी की गई, सबकी नजरें पलामू प्रमंडल पर टिक गई। पलामू और गढ़वा में नागपुरी और कुड़ुख होना अनिवार्य है। अगर आप जेटेट की परीक्षा देते, ना वहां के लोग बोलते हैं ना वहां पढ़ाई होती है, ऐसे में वहां के युवा करें तो क्या करें? स्वाभाविक है, ये सरकार चाहती ही नहीं है कि झारखंड समग्र रूप से विकास करे। इन्होंने केवल लूटना है। ये अलायंस का ही मतलब है लूटना। यही वजह है कि जो भी वैकेंसीज ये निकाल रहे हैं, चाहे आज निकले चाहे अतीत में जो भी निकले हुए हैं, सारे वैकेंसीज में विवाद इनका एक बहुत बड़ा विवाद का नाता इनका टूटता नहीं है। क्योंकि इनको नौकरियां बेचनी है, विवाद कराना है, नौकरियां बेचनी है और बाहरियों को बेचनी है। यही वजह है कि डींगे तो हाँक रहे थे, बड़े बड़े बोल रहे थे कि स्थानीय नीति हम बनाएंगे, नियोजन नीति हम बनाएंगे, और जब तक ये 1932 आधारित नहीं बनेगा, खतियन आधारित नीति नहीं बनेगा, हम एक भी वैकेंसी नहीं निकालेंगे। आज देखिए, आज भी वैकेंसी निकला है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ से ही बेहतर तरीके से नियोजन नीति और स्थानीय नीति बना करके राज्य में विकास के नए आयाम को गढ़ने का प्रारंभ किया था। और जहां पे आज भाषा विवाद की बात है और ये जो विवाद खड़े हुए हैं, इस विवाद का भी निराकरण पहली सरकार माननीय बाबूलाल जी की सरकार जब बनी थी, उस समय ही इनका निराकरण कर दिया गया था। लेकिन बाद में जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार आई, आप याद होगा जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सीसेट यूपीएससी में लागू कर दिया था, झारखंड सरकार ने भी उस समय सीसेट लागू कर दिया और क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। यह जानबूझ करके यह सरकार ऐसी कर रही है। सरकार को कोई मतलब नहीं है। एक भी आप ये सरकार बताए, कैलाश जी उनके नुमाइंदे यहां बैठे हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड से बहुत कोई मायने रहता नहीं है, पहले भी इनकी विरोधी पार्टी रही है। लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई इस प्रकार का काम करके युवाओं के साथ धोखा मत करिए, बड़ी बड़ी डींगे मत हाका करिए। हेमंत सोरेन जी आदिवासी और मूलवासियों के भावनाओं से खेल करके यहां पे केवल लूटना चाहते हैं, वो काम नहीं करना चाहते। यही वजह है कि एक भी नीतिगत फैसला उस व्यक्ति ने या उसके नेतृत्व में एक भी नहीं लिया गया है और हमारे नीतियों को उन्होंने शिथिल कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के नीति को यदि ये लेकर के चलते तो आज झारखंड विकसित की श्रेणी में शामिल हो जाता। सही बात, दुर्भाग्य है। और ये इनको क्या लेना देना है? कांग्रेस पार्टी अपने आप में परजीवी पार्टी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड का समग्र विकास यदि कर सकता है, कोई पार्टी कर सकती है तो एनडीए ही कर सकती है, क्योंकि एनडीए ने ही इस राज्य का निर्माण किया था। उनको दर्द है, इन्हें क्या दर्द है? आज ये मेमोरेंडम दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता का मैं बयान देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी बड़ी संवेदनशील है। क्या संवेदनशील भाई? ये तो हद है। अब कितने भाटगिरी करोगे भाई? नहीं, ये सवाल तो निश्चित तौर पर कितना दिन करोगे? ये सवाल तो निश्चित तौर पर उठना लाजमी है कि अगर आप ये तो करिए आयुष जी। मैं ये कह रहा हूं कि 2001 में जो जनगणना वो बिहार से झारखंड अलग हुआ, 2001 निकालिए, खंगालिए किस जाति के या किस समुदाय के वहां और किस भाषा के लोग हैं। और दुर्भाग्य इस राज्य का कि आज तक भाषा अकादमी का गठन नहीं हुआ। और यहां पर बड़े बड़े, विशेष करके मैं झारखंडी नेता जो क्षेत्रीय राजनीति में पनपे बड़े हैं, फुटानी में चले गए। इनको बॉडीगार्ड चाहिए, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहिए। और जब पावर मिलेगा तो वो अपने परिवार से बाहर इतर जाएंगे नहीं। भाषा जाए भाड़ में, कास्ट जाए भाड़ में, आदिवासी मूलवासी जाए भाड़ में, और राजनीति करनी है इनको क्षेत्रीयता की, राजनीति करती है आदिवासी मूलवासी की, राजनीति इनको करनी है माए माटी की। लेकिन ये जल जंगल जमीन की बात करने वाले क्षेत्रीय नेता हमेशा लूटने और स्वार्थ की राजनीति पे ये वहीं पे डूबे रहते हैं। इस विषय पर हम विशेष तौर पर बात करेंगे। स्वार्थ की राजनीति का जो कि आपने जिक्र किया है, हम इस पर लौटेंगे। लेकिन फिलहाल इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। कैलाश जी,
क्या ये पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आता है? देखिए, आम जनता जानती है, पलामू प्रमंडल के तमाम लोग जानते हैं कि हम क्या भाषा बोलते हैं और कितने बड़े पैमाने पर मगही या फिर भोजपुरी का चलन है और कितने लोग इसे बोलते हैं। सरकार के द्वारा जब कोई नीति तैयार की जाती है, कोई नियमावली तैयार की जाती है, क्या डेमोग्राफी नहीं देखा जाता है? क्या ये नहीं देखा जाता है कि वहां के लोग क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं? एक साफ तौर पर जैसे युवा कह रहे हैं कि एक तुगलकी फरमान आता है, उन पर थोप दिया जाता है। देखिए आरुष जी, भाषा को लेकर पिछले दिनों भी काफ़ी चर्चा हुई थी और राज्य में तरह तरह की बातें आई थी और कई लोग इसका विरोध भी किए थे। सामाजिक संगठन भी काफ़ी विरोध किया था और उस समय विरोध करने वाले हम भी थे, बहुत मुखरता से थे। भोजपुरी और मगही का ही केवल सवाल नहीं है, मैथिली और अंगिका भी है। 16 भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था और उसके बाद से जो पिछली सरकार थी उस समय भी जनजातीय भाषा का व्यवस्था नहीं किया गया, न जनजातीय पढ़ाई का गया। हम जनजातीय भाषा का और उसके स्कूल कॉलेज का विरोधी नहीं है, सरकार उसका लागू करे, सभी जगह लागू करे, लेकिन इस भाषा के खिलाफ में सौतेला व्यवहार नहीं हो। इस भाषा को बोलने वाले जो बहुसंख्यक आबादी है उसके खिलाफ में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हम इसका पक्षधर नहीं हैं, स्पष्ट तौर पर हम आपको कहना चाहते हैं। और ये पलामू और गढ़वा को जिस कारण से टारगेट करके वहाँ किया गया है, तो पलामू और गढ़वा में सरकार को और सबको अध्ययन होना चाहिए कि लगभग 50 लाख आबादी जो वहाँ है जो भोजपुरी और मगही बोलती है। सही बात है। तो आप उसको नज़रअंदाज करके आप कोई भाषा लाना चाहते हो तो लाइए, स्वागत है, लेकिन इस भाषा को हटा के अगर किसी भाषा को लागू करते हैं तो हमको लगता है कि ये संवैधानिक नहीं है। किसी रूप से जो है कि आपको इसकी समर्थन नहीं मिलेगी और मान्यता नहीं मिलेगा, मेरा मानना है। दूसरा है कि जैसे संथाल में जाइएगा तो संथाल में कई जिलों में मैथिली और अंगिका बोला जाता है, तो जो जिस भाषा में बोला जाता है बिहार से सटा हुआ इलाका है और आज से नहीं है, जब एकीकृत बिहार था तब से है। और भाषा को लेकर लगता है कि अगर सरकार इस पर किसी तरीके से नासमझी दिखा रही है तो परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कि भाषा से छेड़छाड़ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये चूंकि अस्तित्व और अपना जो कि संस्कृति सभ्यता, भाषा, बोली, खाना पीना, रहन सहन, कपड़ा लता पर अगर आप उस पर निर्देश जारी कीजिएगा तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। दूसरा हम ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति के लिए विरोध नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी राज्य में जितने भी द्वितीय राजभाषा है सबका समर्थन करे और जो सरकार जनजातीय भाषा लाना चाहती है उसका स्कूल और कॉलेज खोलना चाहती है। हम भी जुडिशियल एकेडमी का समर्थक हैं, इसका होना चाहिए, लेकिन बगैर तैयारी के किसी भी चीज को अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको जो है कि तुगलकी फरमान दिया जाए तो उचित नहीं होगा। अभी जेएमएम के वहाँ के साथी भी बोल रहे थे कि जो कि कहीं ना कहीं सरकार को हम लोग अवगत कराएंगे, सुनेंगे। तो मान लीजिए कोई मामला अधिकारियों के द्वारा आ गया है तो इसको सरकार को सुनना पड़ेगा और उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी समर्थक होगा। नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाषा के साथ, संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन विभागीय मंत्री को भी तो एक बार नजर घुमाना चाहिए। आप उस प्रमंडल से नहीं है, इसका मतलब थोड़ी है कि आप उस प्रमंडल की डेमोग्राफी और उस प्रमंडल की संस्कृति को नहीं समझते हैं। देखिए, हम किसी का क्रेडिबिलिटी और किसी का संवैधानिक पद का हम दुरुपयोग और उनको अवहेलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज लकीर खींची जाती है, कलम चलाई जाती है तो उसके पूरा अध्ययन होना चाहिए और गलती किसी से भी हो सकती है। उनको जो भी अधिकारी ने जो उनको सलाह दिया, सुझाव दिया, तो उस प्रमंडल का अध्ययन कर लेना चाहिए। पलामू प्रमंडल आपको पता है ना, पलामू जिला का गठन ब्रिटिश जमाने में हुआ था, मेरे ख्याल से 1891-92 में हुआ था। और पलामू जिला कब बना था और पलामू गढ़वा जिला कब बना और पलामू प्रमंडल कब बना, तो ये सब एकीकृत बिहार के समय से आज तक चलता आ रहा। और पलामू प्रमंडल में पलामू और गढ़वा नहीं, उसमें लोहरदगा भी है। तो इसको आप उसका जो है कि वहाँ का जो व्यवस्था है, जो संरचना है, उसको समझने का कोशिश करना चाहिए। उसके बाद ही जो है कि किसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन लाना चाहिए। क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से कोई भी काम करेगी तो उसमें संविधान एक विषय जो आएगा, सही बात, और वहाँ का डेमोग्राफी को आपको समझना पड़ेगा, व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम सरकार में है तो जो सही चीज को हम दर्शा नहीं सकते, बता नहीं सकते, सुझाव नहीं देता। मेरा सुझाव है कि इस पर सरकार को अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ आगे निर्णय लेना चाहिए। इमीडिएट तौर पर ऐसे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। चलिए ठीक है, नियमावली तैयार की गई है, उस पर अध्ययन करने की जरूरत है।
ये सहयोगी दल के भी नेता कह रहे हैं। हम रुख करते हैं सागर कुमार जी का, जनता दल यूनाइटेड से हैं। सागर जी, देखिए लगातार हम पिछले कुछ सालों की बात कर लें, कुछ तस्वीरों को देखें तो हमने देखा है कि लगातार भाषा को लेकर कई तरह के आंदोलन झारखंड प्रदेश में हुए हैं। एक और आंदोलन दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर छात्र और युवा आंदोलन पर उतरेंगे तो ये भाषा का जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है। देखिए आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा और हम लोग हर भाषा का सम्मान करते हैं। वर्तमान हेमंत सरकार अब भाषा के आधार पर तुष्टिकरण करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि पलामू प्रमंडल के 3 जिले हैं, लातेहार, गढ़वा और पलामू के 50 लाख से अधिक लोगों के साथ में घोर अन्याय है। सरकार सुनियोजित तरीके से पलामू प्रमंडल के जो नौजवान हैं उनको सरकारी नौकरी से वंचित रखना चाहती है, उनके भविष्य को अंधकार में ढकेलना चाहती है। इसलिए इस तरीके का कार्य हो रहा है। और आप जानते हैं कि शुरू से ही अविभाजित बिहार के समय से ही पलामू जिला, गढ़वा जिला सभी अस्तित्व में है। 1 जनवरी 1892 को पलामू जिला अस्तित्व में आया, फिर उसी के कुछ हिस्से को मिला करके 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिला बना और फिर 3 मई 1992 को पलामू को प्रमंडल का दर्जा मिला। और उस समय से ही वहाँ पर सदियों से, मेरे ख्याल से जिस समय हमेशा से भी हम लोग कहें तो गलत नहीं होगा, वहाँ पर बोलचाल की भाषा, पढ़ने लिखने की भाषा, बातचीत की भाषा मगही भोजपुरी ही रही है। और वहाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं में वहाँ पर अगर इन भाषाओं को शामिल नहीं किया जाता है तो ये माना जाएगा कि सरकार नहीं चाहती है कि पलामू प्रमंडल का कोई पार्टिसिपेशन हो गवर्नमेंट वैकेंसीज में, और वहाँ के जो युवा हैं उनको झारखंड में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिले। इस तरीके का एक विचार रख करके सरकार काम कर रही है, इसको इसी तरह माना जाएगा। और हम लोग ये वहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा रही है, हम लोग तो वहाँ जाते हैं तो हम लोग चूँकि बिहार से सटा हुआ है तो हम लोग बराबर देखते हैं कि इसी भाषा का उपयोग वहाँ पर लगातार होता है। और आप एक तरफ देखें कि सरकार उड़िया को, बंगला को, उर्दू को, तमाम तरह की जो भाषाएं हैं उसको भाषा की सूची में शामिल करने का काम कर रही है। लेकिन एक और आप मगही को और भोजपुरी को आपने नहीं शामिल किया। और अभी राष्ट्रीय जनता दल के भी नेता ने कहा कि अंगिका और मैथिली भाषा का भी मामला है, उसको भी शामिल करना चाहिए। तो मैंने पहले ही कहा कि हम लोग हर भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भाषा को हटा करके किसी दूसरे भाषा को प्रमोट करना और एक वर्ग विशेष, एक क्षेत्र विशेष के लोगों के ऊपर उसको थोपना, ये कहीं से जायज़ नहीं है। और पलामू प्रमंडल में जिस तरीके से जो मगही और भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया, इसको हम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। और हम ये मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द जो पलामू प्रमंडल के जो लोग हैं उनके लिए भोजपुरी और मगही को प्रतियोगिता परीक्षा में स्थानीय भाषा के रूप में शामिल करने का काम करें। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि युवाओं के साथ छल नहीं होना चाहिए। कम से कम पढ़ाई लिखाई को लेकर जो नियमावली तैयार होती है, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो नियमावली तैयार होती है, बारीकी से उस पर गहन चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि जो नियमावली हम तैयार कर रहे हैं उसमें क्या उन क्षेत्र के युवाओं के लिए कुछ है या नहीं। सवाल यह भी उठता है कि ये नियमावली कौन तैयार करते हैं। निश्चित तौर पर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति ही तैयार करते होंगे, लेकिन इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रमाकांत महतो जी लाइव जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, सीधे तौर पर अगर हम बात कर लें तो भाषा को लेकर कई बार प्रश्न उठाए गए हैं, लेकिन आज कैलाश यादव जी ने भी आपका साथ दिया है। उनका कहना है कि हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए, युवाओं के साथ छल नहीं होना चाहिए, डेमोग्राफी को लेकर मंथन होना चाहिए, और साथ ही यह भी बात होनी चाहिए कि वहां के लोग क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा में बातचीत करते हैं, क्या पढ़ाई होती है। एक मूल प्रश्न जो अभी उठकर सामने आ रहा है कि वहां के एक यूनिवर्सिटी के कॉलेज में कुड़ुक भाषा की पढ़ाई नहीं होती, हालांकि विभाग है, शिक्षक नहीं है, लेकिन ना आप पढ़ाते हैं ना आपके विभाग में शिक्षक हैं। क्या सरकार को इतनी समझ नहीं होनी चाहिए या विभाग को इतनी समझ नहीं होनी चाहिए कि हम जहां पहले से कमजोर हैं वहां के युवाओं का आकलन उस बेसिस पर कैसे कर लेंगे हम। आपका कहना बिल्कुल वाजिब है और बेशर्म मुझे लगता है कहीं कहीं ये राजनीति से हट के बात कर रहा हूं मैं। केवल और केवल ब्यूरोक्रेट्स के अधीन ही छोड़ देना नियमावली को,
और सरकार उसमें कुछ भी संज्ञान नहीं लेना स्वाभाविक है कि इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। मैं प्रारंभ में भी कहा कि यही वजह होता है कि जब भी विज्ञापन निकाला जाता है तो कई बार उसमें शुद्धि पत्र भी निकाले जाते हैं और बाद में ऐसी भी स्थिति होती है, कई ऐसे विज्ञापन हैं अभी भी उनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई है झारखंड में। और झारखंड एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण राज्य बना के रख दिया गया है कि ये ऐसा प्रयोगशाला बना हुआ है कि कुछ कुछ परीक्षाएं तो ऐसे भी हुई जिसका रिजल्ट भी पब्लिश नहीं हुआ और नियुक्तियां पत्र भी बांटी गई। दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए, कभी कभी कष्ट होता है। लेकिन ये जो चीजें ये कहते थे ना कि आज देखिए ये दारू बेचने वाली सरकार है, ये गांव गांव में हम जल नल की बात कर रहे हैं, माननीय मोदी सरकार बोल रही है कि हम शुद्ध जल पिलाएंगे, ये शराब पिलाना चाहती है। और यही शिबू सोरेन जी बोलते थे कि सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं हम, कभी भी इस प्रकार की प्रवृत्ति को हम धरातल में नहीं उतरने देंगे। आज उन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है, उनके सुपुत्र साहब के नेतृत्व में सरकार चल रही है और गांव में ये स्थिति हो रही है। दूसरी बात, केंद्रीय अध्यक्ष बदल चुके हैं इस बार। हाँ, इस बार के महाधिवेशन में केंद्रीय अध्यक्ष बदल चुके। चलिए राष्ट्रीय दोनों बातें मैंने कही। दूसरी बात आई उसने, देखिए और कहां विसंगतियां हैं इसमें। देखिए अब पश्चिम सिंहभूम में मुंडारी को आपने हटा दिया है, खूंटी जैसे जगह पे जो मुंडारी क्षेत्र से हमेशा से वहां मुंडा समाज के संसदीय क्षेत्र में हमेशा मुंडा समाज नेतृत्व करते हैं, वहां से हम मुंडारी को गायब कर दिया आपने, रामगढ़ से हटा दिया है। तो इतनी विसंगतियां क्यों? सागर जी ने ठीक कही एक बात कि इनको तुष्टीकरण चाहिए, केवल तुष्टीकरण चाहिए हर जगह। विधानसभा में यदि कमरे भी आवंटित करना पड़े तो तुष्टीकरण से ये बाज नहीं आएंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप बिना सर्वे किए, बिना जांच पड़ताल किए, आपके पास तो पहले का भी रिपोर्ट होगा। जब 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग बना, उसके बाद का बिहार सरकार का पूरा रिपोर्ट होगा कि कितने भाषाई वाले, उसी को अब करना चाहिए ना, आधार तो वही है मेरे। अब उनको सरकार आधार में बनाने चाहती है। ये बिकाऊ सरकार है भाई। और ये अभी बोल रहे थे, बड़े बड़े डींगे तो हाँकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता साहब, मैं उनको बोलते हैं बड़ी ऊंची आवाज में, बोल कह रहे मैं पचधर नहीं हूं, परेशानी सरकार को झेलनी पड़ेगी। अरे क्या करिएगा आप, कुछ तो करके दिखाइए कभी। अभी तक बयान नहीं आया, 15 दिन हो गए नियमावली बने हुए। आप टीवी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलने की दम नहीं है। इनके पास 4 विधायक कंधा देने के लिए काफी है सरकार को, लेकिन ये करते नहीं और करेंगे भी नहीं। भाषाई विवाद पर कभी कभी तो यहां पे डिबेट भी हो, ऐसे नेता भी आए जो क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा में डिबेट करें। या तो ऐसे लोग भी बैठ जाते हैं जो न क्षेत्रीय भाषा जानते हैं न रीजनल ये जनजातीय भाषा जानते हैं, और बड़ी बड़ी बात करके उसका डिस्कस करके वही आधार बना देते हैं। ब्यूरोक्रेट्स तो उसी में भरे पड़े हैं। और हेमंत सोरेन जी को फुर्सत कहां, वो तो ऐसे कोकस में घिरे हुए हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, उनको सरकार चलानी है और बेवजह की फिजूल की नीतियां बना करके वोट बैंक की राजनीति करना और आदिवासी और मूलवासी की भावनाओं से खेल करके ये काम करना, क्या ये अन्याय नहीं है? जहां जिस भाषा के लोग रहते हैं उनको अधिकार से वंचित किया जाए, क्यों पलामू के लोग वंचित रहेंगे? यदि वहां उनकी संख्या है और सरकारी आंकड़े में हुए आते हैं तो सरकार को उसको संज्ञान लेकर के तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही। क्या बात कर रहे हैं ये? आपके तमाम एक मंत्री हमेशा सरकार के खिलाफ में बयान दे रही है, प्रायोजित है ताकि भारतीय जनता पार्टी कोई आवाज उठाए तो ये बोलेंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने की कोई अधिकार नहीं है, वो राजनीति कर रही है। अरे राजनीति क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। आपको देखना है, आपको जवाब सुनते हैं। आपने एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि आप तो ये कहते हैं कि इस सरकार को परेशानी झेलनी पड़ेगी। कैलाश जी, ये प्रश्न आपसे है, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से क्या एक्शन लिया गया अब तक? क्या पलामू के बारे में सोचा गया? क्या एक बार मीटिंग भी हुई पार्टी के भीतर कि हम सरकार से बात करेंगे? क्या कुछ किया गया? आप लोगों ने कुछ किया? देखिए, आज बीजेपी और जेडीयू साथ में है और हम अकेले हैं। इंसाफ होना चाहिए। समय ज्यादा दे दीजिए कैलाश जी। और नहीं, अपनी बात आप पूरी तरह से समय पूरा, आपको रोका नहीं जाएगा कैलाश जी, आप अपनी बात को पूरी करें। रमाकांत जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और पार्टी के हैसियत से पर आए हैं। इन्होंने बोला कि मोदी जी पानी की बात करते हैं, शराब की बात नहीं करते हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा सत्ता चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी साथी कभी भी शराबबंदी के पक्षधर नहीं रहे और कभी भी कोई ऐसा विषय नहीं लाया जो कि शराब बंद किया जाए या झारखंड में कोई नशा मुक्ति अभियान चलाए किसी भी तरीके का। जब आप विपक्ष में हैं तो यहाँ पर दलील दे रहे हैं। चूँकि आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो पहले अपने अंदर झांकना चाहिए।
दूसरी बात है भाषा की बात है, तो भाषा के मामले में अगर किसी भाषाई संस्कृति और उसके बोलने वाले लोग के साथ में ना इंसाफी होगी तो राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जो है कि उसके विरोध में खड़ा रहेगा। यही सवाल उन्होंने पूछा है कि आपने अब तक क्या कदम उठाए? सुनिए, अब तक क्या करेंगे, जब उचित समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी आज आपने सवाल लिया है, हम आप उसको जवाब दे रहे हैं। दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी आज गवर्नर के पास गए हैं, अब सड़क में आंदोलन कीजिए, जन जागरण अभियान चलाइए, सभी जिलों में जो है कि इसकी मांग कीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सरकार को जगाने के लिए हर बार आंदोलन की जरूरत नहीं, हम बोलना दीजिए, हम बोलना चाह रहे हैं किसलिए जन जागरण अभियान का शब्द का यूज किया, आप उसको विषय को समझिए। आप केवल इसको पलामू और गढ़वा से लेकर मत चलिए, रांची को भी इंक्लूड की राजधानी को, जमशेदपुर को लीजिए, बोकारो को लीजिए, धनबाद को लीजिए, साहेबगंज एक जो संथाल में जगह है, आपको शायद जानकारी होगा कि नहीं होगा, वहां शुद्ध रूप से लोग भोजपुरी बोलते हैं, चाहे किसी भी जाति का लोग। अच्छा ठीक है, आपकी बात से मैं पूरी तरह से संथाल में गोड्डा जिला में आपकी बात पर ही आ रहा हूं, आपकी बात से पूरी तरह से नहीं, हम जो कर विपक्ष सत्ता के तख्त के उतने करीब है कि आप उतने करीब हैं? क्या आप आवाज उठाइएगा तो जल्दी आवाज नहीं, हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इसमें दोहरी राजनीति नहीं करे और गवर्नर से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, और हम भी जो है कि सरकार को इसको अवगत कराएंगे कि कहीं ना कहीं सरकार से भारी चूक हो रही है, इस पर जो है कि सरकार ध्यान दे। नहीं देगी तो जो राष्ट्रीय जनता दल के लाइन में जो मामला आएगा किया जाएगा। दूसरा चीज है कि हम उस भाषा के पक्षधर हैं, हम उस भाषा के बोलने वाले लोग हैं। हर जिला में आपको जो है कि 20 से 25% इस भाषा के लोग मिलेंगे। आप कहां रोकिएगा? सही बात है। केवल पलामू प्रमंडल में कम से कम 50 लाख लोग बोलने वाले लोग हैं, तो आप उसे अंदाज कर सकते हैं कि पूरे राज्य में कितने संख्या में होंगे। इतने बड़े संख्या के आबादी को आप नजरअंदाज करके कैसे चल सकते हैं? आप जनजातीय भाषा का गठन कीजिए, जनजातीय भाषा का पढ़ाई कीजिए, उसके लिए स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, एकेडमी बनाइए, काउंसिल बनाइए। हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसका समर्थक। राज्य बना है, उसके संस्कृति के लिए, उसके सभ्यता के लिए, उसके भाषा के बोलचाल में बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको ताकत मिलना चाहिए। हम उसका विरोधी नहीं है। एक तरफा केवल एक भाषा का सहयोग और एक भाषा, ऐसा हम नहीं चाहते। जो भाषा लाना चाहते हैं राज्य के हित में लाइए, लेकिन जो पहले से उसको हटाने की कोशिश मत कीजिए। चलिए, तो सीधे तौर पर अपने ही सरकार को कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, तो इसमें कहने की क्या बात है? सरकार, हम आपके चैनल के माध्यम से हम उनको आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप में हम लोग जो है प्रतिनिधि मंडल भी मिलेंगे। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल ने साफ तौर पर कह दिया कि एक प्रतिनिधिमंडल पलामू के इस मुद्दे को लेकर एक मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करेगा। हम चाहते हैं कि पूरे राज्य में लागू हो, केवल पलामू और गढ़वा की बात नहीं है, 24 जिला में लागू होना चाहिए। जो जिस भाषा का बोलेंगे। आप कह रहे हैं भाषा को लेकर एक सर्वे तो होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी चीज का अंतिम सेटलमेंट सर्वे मान्य होता है। आप कराइए, आज के डेट में कौन कौन भाषा कहाँ बोले। महोदय आप करवा लीजिए, सरकार आपकी, आप करवा लीजिए। बिल हम तो आज से, हम तो शुरू से मांग गई, तो मामला आया तो नहीं था, आज संज्ञान में आया तो फिर बात आगे बढ़ेगी। चलिए, तो मेरा ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को भी, चूंकि युवाओं का भविष्य का सवाल है, छात्रों का जो कि भविष्य का सवाल है, ऐसे कई विषय। अब जैसे ओबीसी का मामला है, 2002 से ओबीसी में रिजर्वेशन में कटौती है, हमको 14% मिलता है, उसमें BC1 BC2 है, कई जिलों में जो है कि बिलो जीरो रिजर्वेशन है, उसका दंश हम झेल रहे हैं। आज मेरे लाखों लोग, हमारे बच्चे जो है कि नौकरी नहीं जा पा रहे, उनको लाभ नहीं मिल रहा। कम से कम राज्य बने 25 साल हो गया, 23 बरस में 20 लाख से ऊपर लोग हमारे जो है कि बेरोजगार हो गए। तो इसलिए ये नीति जो है कि केवल आरजेडी और जेएमएम कांग्रेस की बात नहीं है, राजहित में इस सब विषय पर पक्ष विपक्ष दोनों तो आप ही तैयार करते हैं ना सरकार? नहीं, आप 18 साल सरकार में स्वयं रहे हैं, अब बाबूलाल जी के नेतृत्व में रिजर्वेशन इस जेटेड के नोटिफिकेशन को लेकर जेटेड की बात आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और हम आपकी बात से पूरी तरह जेटेड की मत लीजिए, कई विषय पर जो है कि लोचा है जिसको खत्म करने की जरूरत है। चलिए, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ऐसे मगही और भोजपुरी को स्थानीय भाषा की सूची से हटाने का क्या मतलब बनता है? क्या मानसिकता एक फैल गई है कि जो मगही या फिर भोजपुरी कहते हैं वो झारखंड के मूल निवासी नहीं है? सागर जी, ये सवाल आपसे है। नहीं, देखिए आयुष, शुरू से ही हमने एक बात कही कि हेमंत सरकार जो है ये शुरू से ही बिहार और बिहारियों के विरुद्ध रही। इनकी मानसिकता आप सभी जानते हैं कि बिहार से ही अलग होकर के झारखंड बना, और आज बिहार के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो कितना प्यार झारखंड से करते हैं। हम लोग जाते हैं बिहार कभी उनसे मिलने, तो उनके मन में और उनके भाव में हम लोग झारखंड के प्रति प्रेम देखते हैं।
हम लोग दंग रह जाते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री झारखंड के बारे में भी इतना सोचते हैं और झारखंड से भी इतना उनको लगाव है और प्यार है। ये मैंने अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन ये जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, ये शुरू से ही झारखंड में बिहारियों के विरुद्ध और बिहार के विरुद्ध इनकी मानसिकता रही है। बाहरी भीतरी करके हमेशा यहाँ के मूलवासी और बाहरी वासी को आपस में लड़ाने का ये लोग काम करते रहते हैं। और एक नारा इन लोगों ने दे दिया कि ये लोग बाहरी हैं, ये लोग बिहारी हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। किस मुँह से बिहार में चुनाव लड़ने जाएंगे? इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक्सपेंशन करेंगे। ये और एक और इनकी बिहार और बिहारियों के विरुद्ध में मानसिकता आप देख लीजिए। चूँकि पलामू प्रमंडल में बिहार के बोलचाल के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ मगही भोजपुरी के लोग, बिहार का जो कल्चर है वहाँ पर ज़्यादा अडॉप्ट होता है। इस वजह से जो है वहाँ पर फोर्सफुली कुड़ुक और नागपुरी को क्षेत्रीय भाषा के तौर पर शामिल कर दिया गया। अब वहाँ के किसी बच्चों को उस भाषा के बारे में न क ख ग मालूम ही नहीं है, तो कहाँ से उस भाषा पर वो लोग प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होंगे और वहाँ से पास करके आ पाएंगे? तो ये तो सरकार का, मैंने पहले भी कहा कि एक सुनियोजित साजिश है कि पलामू प्रमंडल के युवा का पार्टिसिपेशन कम हो और एक वहाँ के जो लोग हैं उनके विरोध में इनकी शुरू से एक मानसिकता रही है। तो उसका ये सारा चीज़ उजागर हुआ। और आने वाले समय में हम लोग तो ये जो सारी चीज़ें जो झारखंड में हो रही है, ये लोग जब बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, बिहार में जब इन लोग जाएंगे तो हम लोग भी बिहार के लोगों को बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से झारखंड के अंदर में इन लोगों ने बिहार और बिहारियों के प्रति जो एक विष फैलाने बिल्कुल सागर जी, तो और आज आपके पास जी वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग इन लोगों को बेनकाब करने का काम निश्चित नहीं। देखिए, राज्य के युवा चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी प्रमंडल के हो, उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र के युवा, किसी प्रमंडल के युवा अगर किसी विशेष भाषा को बोलते हैं, उनके संस्कृति में इस भाषा का इस्तेमाल ज्यादा है, तो आप स्थानीय भाषा की सूची से इसको बाहर नहीं कर सकते हैं। और एक नई भाषा को इंट्रोड्यूस करना, नया भाषा इसलिए चूंकि वो लोग इस भाषा से परिचित नहीं है और ना ही उस भाषा की वहां पढ़ाई होती है, तो परीक्षा किस आधार पर आप लीजिएगा? राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा है कि इसको लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है। जेएमएम के नेता जो कि पलामू क्षेत्र से आते हैं, उनका भी कहना है सोचने की जरूरत है। अब देखना यह है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।